जब आपको लगे कि आपके आसपास लोग बहुत हैं, यानी अपॉर्चुनिटी भी बहुत है, लेकिन अब आपको ये नहीं पता लग पा रहा कि उनमें से कौन आपकी मदद करेगा या कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके काम आएगी। तो इस तरह की दुविधा तब पनपती है जब कहीं ना कहीं जन्मांक अथवा राशि चक्र के अंदर सूर्य की स्थिति कहीं पर भी खराब हो रही होती है। हम समझ नहीं पाते उस स्थिति में कि हमें किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं करना चाहिए। स्वागत है सभी तुला राशि के जातकों का। प्रिय जातकों, कुछ ऐसी परिस्थिति नजर आ रही है वर्तमान के समय में, जहां तुला राशि के जातकों को ये तो लग रहा है कि हाँ, मैं अगर ये काम करूं या इस तरह का काम करूं या इस व्यक्ति पर भरोसा करूं या कुछ नया करूं तो मैं अपनी परेशानियों से बाहर तो निकल सकता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं तुला राशि के जातक दिमाग में एक कन्फ्यूजन, एक डर को बना करके बैठे हुए हैं कि क्या ये चीज़ें मुझे समस्या से बाहर निकाल भी पाएंगी। और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें ढूंढते हुए आप अपनी राशि के बारे में चिंतन करते हुए इस वीडियो तक पहुंचे हो। तुला राशि के जातकों को एक स्पष्ट जानकारी आपको देने वाले हैं, क्योंकि वर्तमान समय में सूर्य देव का एक बड़ा रोचक परिवर्तन होने जा रहा है। इसको मिश्रित परिणाम देने वाला समझा जाएगा, क्योंकि इसमें सूर्य देव की स्थिति कुछ इस प्रकार से बदल रही है कि हमें उनसे आशा तो बहुत ज़्यादा है, सूर्य देव से। तुला राशि के जातकों को मैं विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि अगर सूर्य देव की कृपा अगर आपके ऊपर हो जाए तो ऐसा संसार के अंदर कोई भी कार्य नहीं है या कोई भी समस्या नहीं है जिससे आप बाहर ना निकल पाओ। अब देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। दरअसल अगस्त के महीने में तारीख है 16 अगस्त को सूर्य देव वर्तमान राशि कर्क को छोड़ करके सिंह में प्रवेश करेंगे। एक तरफ देखें तो अपने ही राशि में सूर्य का आना या अपने ही घर में प्रवेश करना एक बहुत अच्छी घटना मानी जाती है, एक बहुत अच्छा परिवर्तन माना जाता है। इनफैक्ट कहीं ना कहीं हम भी बहुत समय से इसकी तलाश कर रहे थे कि कब सूर्य भगवान अच्छे घर में अच्छे उसमें प्रवेश करें तो सब राशियों को, सब लोगों को उसका फायदा मिले। लेकिन यहाँ तो बड़ा एक अद्भुत रोचक घटना घटित हो गई। वो ये है कि पिछले ही 18 मई को यहाँ पर केतु देव सूर्य की सिंह राशि में पहले से मौजूद हो गए। अब केतु वहां पर राशि में पहले से मौजूद और सूर्य अपने ही घर में, अब दोनों ही शत्रु एक ही घर के अंदर। अब भला सोचने वाली बात तो है ही कि हम तो यहाँ पर प्रॉफिट समझ रहे थे, लाभ समझ रहे थे, लेकिन यहाँ तो दो मध्य ग्रह यानी कि दो ऐसे ग्रह जिनके बीच में परस्पर विरोधाभास है, यानी जो शत्रुता रखते हैं वो एक ही घर के अंदर। तो ये क्या रिजल्ट होगा, इसका क्या प्रभाव होगा, इसको अच्छा मानेंगे या इसको खराब मानेंगे। इस तरह से कहीं ना कहीं ये दोहरी दिमाग के अंदर जो द्वंद्व है वो पनप गया है। अब इसी का निराकरण करने की कोशिश हमने थोड़ी सी की और इसी के ऊपर समस्त राशियों के ऊपर हम सीरीज लेकर के आते हैं। तो ये वाले वीडियो है तुला राशि के लिए समर्पित। तो तुला राशि को आज पूरी वीडियो में ये समझाने का प्रयास किया जाएगा कि जो सूर्य और केतु का ये योग बन रहा है, इसमें इसको लाभ समझा जाए, इसको प्रॉफिटेबल समझा जाए या लॉस में समझा जाए। और अगर इसमें कोई स्थिति हमें लग रही है कि भाई यहाँ पर थोड़ा सावधान रहना है, तो वो कौन सा क्षेत्र है, कौन से क्षेत्र पर हमें सावधानी बरतनी चाहिए और कहाँ ऐसा लग रहा है कि सूर्य की कृपा यहाँ पर हमें मिल करके ही रहेगी। तो चलिए बिना देरी के करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर प्रिय तुला राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का महाक्रांतिकारी राशि परिवर्तन। यहाँ पर 3 चीजें मेन जो पकड़ी जाती हैं उसको समझना बहुत आवश्यक होगा। सूर्य जब भी राहु केतु के अक्ष पर आते हैं, जब भी, तो गोचर के अंदर इसको पितृदोष का निर्माण माना जाता है कि सूर्य ने पितृदोष का निर्माण कर दिया है या सूर्य पीड़ित हो गए, पाप प्रभावित हो गए। आपने कहानियों में सुना ही होगा कि सूर्य देव को राहु और केतु मिलकर के जो है ग्रहण लगाते हैं, लेकिन वो ग्रहण कुछ जातकों पर, कुछ लोगों पर ज्यादा प्रभावी पड़ता है, कुछ लोगों पर थोड़ा कम पड़ता है। अब इसमें जिन लोगों की कुंडली में पहले से भाग्येश, कुंडली का जो 9th हाउस का लॉर्ड है, वो डिस्टर्ब है, कुंडली में सूर्य की स्थिति कहीं ना कहीं पाप प्रभावित है, या पहले से ही ये कुंडली के अंदर सूर्य का दोष यानी कि सूर्य राहु अथवा केतु के साथ में मौजूद है, अपनी जन्म कुंडली देख लीजिएगा, उन लोगों पर इस ग्रह गोचर का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, पूरी तरह से प्रभाव पड़ेगा और वो ज्यादा इस समय को समझ पाएंगे। अब 2 तरीके से, एक तो अच्छा समझा जाए तो सूर्य अपनी राशि में जा रहे हैं तो प्रॉफिटेबल होना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए, और खराब इस कारण से समझा जाए क्योंकि राहु केतु के अक्ष पर सूर्य आ रहे हैं। और सबसे बड़ी दुविधा की बात, ये 1 महीने का षडाष्टक योग बनेगा सूर्य के और शनि के मध्य। सूर्य और शनि की दोनों की ऊर्जाएं अब आपस में टकराएंगी, आपस में विरोधाभास करेंगी, इसलिए मोस्टली कई सारे जातकों को प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ेगा। अब पहले पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे इस पूरी वीडियो को समझने के लिए। सूर्य जब अपनी राशि पर आ रहे हैं तो क्या
लाभ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरह के लाभ हो सकते हैं। दूसरे पॉइंट पर हम जानेंगे कि सूर्य और शनि अथवा राहु केतु के मध्य जो संघर्ष बनेगा उससे कहाँ सचेत रहना है। और तीसरे पॉइंट पर हम जानेंगे कि कौन से सटीक रेमेडीज और उपाय हमें इस काल में जरूर 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 करने चाहिए। और इन सब चीजों को शुरू करने से पहले एक चीज आपको जरूर बता दें कि जब भी सूर्य राहु केतु के अक्ष पर आते हैं तो एक हमारे लिए ये एक उपाय करने का बहुत अच्छा अवसर होता है, क्योंकि कई लोगों की कुंडली में क्या है, प्रमोशन नहीं हो रहा, कई लोगों की कुंडली में जॉब नहीं मिल पा रही कुंडली के ग्रहों के दोषों के कारण से, और कई लोगों को हेल्थ इश्यूज जो हैं वो बहुत भारी भरकम होते रहते हैं। ऐसी अवस्था में जब सूर्य राहु केतु के अक्ष पर आता है तो हमें ज्यादा से ज्यादा सूर्य ग्रहण अथवा पितृ दोष का उपाय करना चाहिए। और वो क्या उपाय है वो वीडियो के लास्ट में आपको शेयर करेंगे, बताएंगे, इसलिए एक भी पॉइंट को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि जो दिमाग में आता है वही आपको बताने का प्रयास करते हैं। अब सीधा अपने विषय पर आते हैं कि सूर्य देव यहां पर आपको किस तरह से लाभ दिलवा सकते हैं, प्रॉफिटेबल आपको लाभ करा सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि सूर्य की कृपा हमें मिलेगी। तो इसके लिए देखना पड़ेगा कि सूर्य भगवान कौन से भाव में हमारे प्रवेश कर रहे हैं। अच्छा, तुला राशि के लिए देखें तो अब ये योग दो प्रकार से लाभान्वित लग रहा है। पहला तो कि सूर्य अपनी ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं, और दूसरा ये कि जिस घर में सूर्य का प्रवेश होगा यानी सिंह राशि आपके लाभ स्थान पे ही पड़ती है, यानी लाभेश एक्टिवेट होने जा रहा है, इनकम स्रोत का मालिक एक्टिवेट होने जा रहा है, आपकी मित्र मंडली का मालिक जो है वो एक्टिवेट होने जा रहा है। यानी सबसे ज्यादा इस गोचर का प्रभाव जो देखने के लिए मिलेगा वो इनकम पर मिलेगा, वो आपके लाभ के स्रोतों पर मिलेगा, वो आपके प्रमोशन के क्षेत्रों पर मिलेगा, आपके बॉस आपके सीनियर्स के साथ में जो भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है उसको लेकर के पड़ेगा, और आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम के लिए जो भी प्रयास कर रहे हो उस पर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। और ये भाव भी लाभ का है, मित्र का है, आपके सोशल, आपके समाज का है, और कहीं ना कहीं आपके उन सपनों का है जिनको आप खुली आंखों से अथवा बंद आंखों से देखते रहते हैं अपने लिए। इसको यही समझेंगे कि खुली आंखों से अपना जो सपना देखते हैं ये भाव उन्हीं चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं कुल मिला के आपको एक लाभ जरूर बताना चाहूंगा, एक ऐसा अद्भुत अवसर इस समय आपको मिल सकता है जिस समय आप अपने समाज में अपनी नाम, अपनी पहचान बना सकते हो। कई बार सामने से लोग आकर के हमें अपॉर्चुनिटी बता करके चले जाते हैं, लेकिन हम अपनी ही दुनिया में उलझे हुए रहते हैं, अपनी ही परेशानी में उलझे हुए रहते हैं, और हमारी जो सोच है वो बहुत नेगेटिव हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि हम किसी भी अपॉर्चुनिटी पर ध्यान नहीं देते और एक्शन तो लेने के बारे में सोचते ही नहीं। लेकिन ग्रह जैसे ही वो घूमता है, जैसे ग्रह का प्रभाव होता है, वो आपको लाभ जरूर देता है या लाभ का स्रोत जरूर बना करके जाता है। मैं आप सबको सचेत करना चाहूंगा कि जैसे ही 16 अगस्त को यहाँ सूर्य भगवान का प्रवेश होगा लाभ स्थान में, 1 महीने तक सूर्य की स्थिति आपको अनेकानेक रूपों में, अनेकानेक प्रकार से लाभ, प्रॉफिट कमाने के या अपनी इच्छाओं को पूर्ण कमाने के जबरदस्त तरीके के मौके प्रदान करती रहेगी। आपको बस पहचानना है और समझना है कि मेरे लिए कौन सा मौका या कौन सी क्रिया मुझे बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, और चाहे कुछ भी हो, कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, आपको वे मौके पकड़ लेने हैं, उनको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। कई बार लोगों को जो जॉब चल रही होती है उसमें एक अच्छी जॉब का ऑफर आता है, कुछ लोग सोचते हैं कि भाई इसमें भी ऐसा ही होगा, क्या ही करेंगे, आलस्य में आ जाते हैं और उस मौके को छोड़ देते हैं। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। इसलिए सूर्य का ये गोचर आपके लिए लाभान्वित तभी होगा जब आप आए हुए मौके का स्वागत करोगे और उनको पकड़ोगे। और ये बात मैंने क्यों बोली कि व्यक्ति आलस्य में रहता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का योग केतु के साथ में भी बनेगा, तो केतु क्या कहेगा, अरे सब कुछ ऐसा ही है, जैसा तुम्हें यहाँ पर लोग परेशान कर रहे हैं ऐसे ही वहां पर परेशान करेंगे, तरह तरह के नेगेटिव थॉट आएंगे, और आप उस लाभ को, उस प्रॉफिट को, उस मौके को पकड़ने के लिए उसको छोड़ दोगे। अगर कुंडली में केतु ज्यादा प्रभावी हुआ तो कोशिश आपको यही करनी है कि किसी भी हालत में आए हुए मौके को इस समय नहीं छोड़ना है, क्योंकि कभी कभी इष्ट देवताओं की कृपा होती है, हमें उसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब आपको दोहरा प्रभाव समझाएंगे, आपको क्या महसूस होगा इस समय। इस समय एक एक चीज जो आपको बताएंगे ऐसा महसूस करने वाले हो आप 16 अगस्त के बाद में। और निश्चित अगर आपको ऐसा कुछ भी महसूस होता है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट जरूर करके जाना है। प्रिय जातकों, यहाँ एकादश स्थान में सूर्य भी रहेगा और केतु भी
मौजूद रहेगा। दोनों के दोनों ही आपस में विरोधाभास रखते हैं। सूर्य का प्रभाव भी आपको देखने के लिए मिलेगा और साथ ही साथ केतु का प्रभाव भी देखने के लिए मिलेगा। यानी मिश्रित परिणाम आपको दोनों ग्रहों के देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आप ये महसूस करोगे कि कहीं न कहीं हमें लोगों से कनेक्टिविटी बनानी चाहिए। कहीं न कहीं आपके दिमाग में आएगा कि भई आजकल ऑनलाइन चीज़ों के यूज़ करने से लोग अपनी सर्विसेज़ को, अपनी चीज़ों को बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुँचा पा रहे हैं। आपका मन बनेगा कहीं न कहीं किसी नेटवर्क से, किसी ऑनलाइन माध्यम से जुड़ा जाए, जिसके माध्यम से आप अपने छोटे से व्यापार को, छोटी-सी स्किल को, छोटे से काम को बड़ा रूप दे पाओ। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के इनकम स्रोतों पर आपका जो दिमाग है और आपका जो एक्शन है वो ज़्यादा चलने वाला है। लेकिन जहाँ पर केतु की मौजूदगी है तो अपने आप में केतु भी आपको प्रभाव देगा। आप केतु के प्रभाव से महसूस करोगे कि मैं इन चीज़ों के दिमाग में सोच तो रहा हूँ, लेकिन क्या रियलिटी में इनसे मुझे लाभ मिल पाएगा? क्या रियलिटी में जितना मैं इसको प्रॉफिटेबल सोच रहा हूँ, इतना ये मुझे प्रॉफिट दे भी सकेगा? और कहीं न कहीं आप इन दोनों की कशमकश के बीच में रहोगे। लेकिन एक बात आपको बताता हूँ, अगर आपकी कुंडली में सूर्यदेव केतु से ज़्यादा प्रभावी हुआ, तब आप केतु के इस वाले सेगमेंट को, यानी इस वाले प्रभाव को ज़्यादा महसूस नहीं करोगे और आप मौके का भी फायदा उठाओगे, इनकम स्रोतों पर भी पकड़ बनाओगे। मतलब कुल मिलाकर के तुला राशि के जातकों के लिए अगर सूर्य की प्रधानता ज़्यादा है तो ये समय इनकम का, लाभ स्रोतों को एक्टिवेट करने का, मित्र मंडली से लाभ कमाने का और कुछ ना कुछ समाज में पहचान बनाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी चीज, यहाँ पर जिन लोगों के बिजनेस हैं, व्यवसाय हैं, वे महसूस करेंगे कि उनके पास संपर्क तो बहुत आ रहे हैं, कनेक्शन बहुत उन लोगों के बन रहे हैं, लेकिन कोई कनेक्शन काम का महसूस नहीं हो रहा। एक तरफ सूर्य की प्रधानता के कारण से लोगों का जुड़ना तो शुरू हो गया, लेकिन वहीं पर केतु का जो प्रभाव है वो हर क्लाइंट को एक ही नज़र से देखने की गलती आपसे करवा सकता है। ये बात समझ करके चलो। हमें कई बार सामने से जो व्यक्ति लग रहा होता है कि यहाँ से लाभ मिलेगा, असल में उसका जो माइंड है वो कुछ और चल रहा होता है और हम वहां से लाभ नहीं ले पाते। और कई बार ऐसा होता है कि सामने जो व्यक्ति है, जहां से हमें ये महसूस हो रहा है कि यह तो हमें कुछ भी नहीं दे सकता, या इस व्यक्ति से, इस कार्य से हमें कभी लाभ नहीं मिल सकता, असल जो लाभ है वो उसी व्यक्ति में छुपा हुआ होता है। और ये इसी प्रकार का समय चलने वाला है जिसमें आपको अपनी दृष्टि को उजागर करके देखना पड़ेगा। और जब तक आप सामने वाले व्यक्ति से अच्छी तरह, यानी कि किसी भी व्यक्ति को हम, किसी भी सिचुएशन को या किसी भी अपॉर्चुनिटी को हम बेकार नहीं समझ सकते। ये इस प्रकार का समय रहने वाला है। बार बार मैं तुला राशि के लिए जातक के लिए बात कहूंगा कि यही वो समय है जिसमें हम किसी भी अपॉर्चुनिटी में बिना हाथ डाले या बिना चेक किए हम पीछे नहीं हट सकते। केतु आपसे महसूस कराएगा कि आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ तो गए, किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी से जुड़ तो गए, किसी नई कंपनी से भी आप जुड़ गए। उदाहरण के तौर पर हाल फिलहाल में आपकी कोई जॉब लगी, अभी बहुत अच्छी एक कंपनी के अंदर आप जॉब कर रहे हो, लेकिन वहां पर भी आपका मन जो है वो इनकम सोर्सेस के लिए असंतुष्ट है। केतु असंतुष्टि व्यक्ति को प्रदान करता है, ये संतुष्ट नहीं करता। आप कुछ भी काम आपका बन गया है, किसी भी काम में आपका सही ठीक ठाक कार्य चल रहा है, अभी आप इनकम को लेकर के बहुत ज़्यादा असंतुष्ट अपने आप को महसूस करोगे, क्योंकि आपके जो सपने हैं वो इस समय बहुत उड़ान पर रहेंगे। आप दूसरे लोगों की तरफ, दूसरे लोगों की प्रतिछाया की तरफ आपका दिमाग जाएगा। ये इस व्यक्ति ने इतनी मेहनत से ऐसा 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 करके धन कमाया है, लाभ कमाया है। वहीं पर जो केतु है वो उन सपनों को लेकर के आपको असंतुष्ट करेगा कि मैं नहीं कर सकता, मैं कैसे करूं, इसने ऐसा किया, उसने ऐसे किया, तरह तरह की चीज आपके दिमाग में आएगी। तो इसीलिए सूर्य और केतु की विरोधाभास ऊर्जा आपको दोनों साथ में काम करेगी। यानी एक तरफ दिमाग में जो है आइडिया आ रहा है, कहीं ना कहीं आप उसको कैच भी कर रहे हो और कहीं ना कहीं उसको आप नेगलेक्ट भी कर रहे हो या उसमें कमियां भी निकाल रहे हो। इस तरह का दोहरा प्रभाव आपको महसूस हो सकता है। दूसरा पॉइंट भी यही बताता है कि पैसे और अपॉर्चुनिटी को लेकर के लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, पैसा भी आ रहा है, धन भी आ रहा है। सूर्य हमें ये संकेत दे रहा है कि हम बहुत कमा सकते हैं। हम इस समय वो ऐसी किसी संस्था से जुड़ सकते हैं, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म शुरू कर सकते हैं जहां से हमारी सारी ही समस्याओं का अंत हो जाएगा, जहां से हम फ्यूचर को लेकर, अभी प्रेजेंट को लेकर के जो चीजें सोच रहे हैं कि ये नहीं होंगी, ये कैसे निकलेंगी, अभी बहुत सारे पैसे की आपका समाधान आपको ऐसा करना है। आपने बहुत सारी चीजें दिमाग में ऐसी सोच ली है जहां पर आपको एक बड़ी मात्रा में एक अपॉर्चुनिटी चाहिए जहां से आप उन सब चीजों को फुलफिल कर सको। और कहीं ना कहीं आप ये बात जरूर बताना, आपके दिमाग में अभी भी ये चीजें चल रही हैं कि कैसे मैं उन सब चीजों को फुलफिल कर सकूं, परिवार को अलग सेव कर सकूं और अपने जो बिजनेस और करियर के बारे में आपके दिमाग में जो थॉट है उसको भी फुलफिल कर सकूं। और उसके लिए आपको कहीं ना कहीं मुद्रा की या एक धन की एक ऐसी आवश्यकता है जहां से आप उन सब चीजों को स्टैब्लिश कर पाओगे और उस पैसे को या उस धन संबंधित मामले को
प्रगाढ़ करने के लिए आपको एक चाहिए सिस्टम, जहां से परमानेंटली आपको कहीं ना कहीं से लाभ होता रहे। अब ऐसी व्यवस्था आपकी केवल और केवल इस समय सूर्य भगवान ही करवा सकते हैं। लेकिन केतु केतु का प्रभाव उस कमाई को लेकर के असंतोष पैदा करेगा। उदाहरण के तौर पर आपने हाल फिलहाल में कोई नया काम शुरू कर लिया, भगवान की कृपा से थोड़े बहुत पैसे वहां से आने भी शुरू हो गए। पहले तो आपने ये सोचा था कि कम से कम मेरा ये काम ही बन जाए, इस काम से मेरा लाभ ही हो जाए, तो बस मेरा सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन अब जो सपने की जो सीमा है, अब वो सीमा थोड़ी बढ़ चुकी है, उस सीमा का आकार थोड़ा बढ़ चुका है, और उस कमाई के साथ साथ आपने खर्चे भी उतने ही बड़े कर लिए। उस स्थिति को अगर देखते हैं तो केतु ने अब बड़ा खर्चा सामने लेकर के आ गया है। इसलिए अब आपकी अपनी कमाई पर भी आपको असंतोष हो रहा है कि भाई ये कमाई मैं फुलफिल नहीं कर सकता अपने खर्चों को इसमें, तो अब मुझे कुछ नया चाहिए, कुछ बड़ा चाहिए, जिसके माध्यम से मैं अपनी वर्तमान स्थिति को कंट्रोल कर सकूं। एक तरफ देखें तो सूर्य कोई बड़ा क्लाइंट आपके जीवन के अंदर लेकर के आएगा, कोई वरिष्ठ पद पर बैठा हुआ व्यक्ति आपके संपर्क में आएगा, और लेकिन दूसरी तरफ उस व्यक्ति से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो ये तो इच्छा थी कि मुझे ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए, ऐसी कोई संस्था मिल जाए, लेकिन दूसरी तरफ उससे जो एक्सपेक्ट कर रहे थे आप कि मुझे इतने धन की प्राप्ति हो जाए, मेरा ये काम बन जाए, वो वाली जो पार्ट है ना लाइफ के अंदर, वो आपको मिसिंग पाई जाएगी, और उसको देख करके आप कहीं ना कहीं मन में असंतोष पैदा हो जाएगा। आपके काम में ये भी है कि अगर आप जॉब में हैं तो आपको 10 लोगों से हट करके कोई प्रोजेक्ट केवल आपको थमाया जा सकता है, केवल आपको दिया जा सकता है। नहीं, अप्रिशिएशन तो आपको मिलेगी, आपका कहीं ना कहीं मान सम्मान भी होगा, लेकिन उसकी अगर वैल्यू देखें या उसके साथ साथ जो आपको पैसा और धन मिलना चाहिए, उसकी स्थिति को देख करके आपके दिमाग में फिर डाउट आ जाएगा। मतलब अपॉर्चुनिटी तो आपको मिल गई, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी के बारे में जो आप सोच रहे थे कि उसके साथ साथ मेरी इनकम भी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, वो कहीं ना कहीं वो चीज आपके दिमाग में खालीपन आपको सता रही है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि बस ये चीज मुझे मिल जाए तो मैं दुनिया कायनात पलट दूं, लेकिन वो चीज मिलने के बाद में भी आपके मन में डाउट जो है वो संशय बना हुआ है। तो ये सूर्य और केतु का दोहरा प्रभाव आप देखने वाले हो। मतलब सपना पूरा होने से पहले ही आपका मन आपसे कहेगा शायद ये सपना मेरा था ही नहीं, ये सपना तो मैंने किसी और का देखा दिखाया समझ लिया। अब ये तो सूर्य और केतु का मिश्रित प्रभाव जो आपको महसूस कराने वाला है वो हमने समझाया। सूर्य के दृष्टि के प्रभाव को भी हमें समझना पड़ेगा। सूर्य एकादश भाव पर बैठे हुए पंचम भाव को देखते हैं, और पंचम भाव पर पहले से ही राहु देवता विराजमान है। तो सबसे ज्यादा जो सतर्क आपको रहना है वो प्रेम संबंधों को लेकर के रहना है। आपके फैमिली में बच्चों की सतर्कता आपके लिए बहुत आवश्यकता है, बच्चों के व्यवहार पर आपकी निगरानी होनी चाहिए। और प्रेम संबंधों को लेकर के कोई साइलेंस, कोई डाउट, किसी तरह की लड़ाई का योग इस समय बन सकता है। कोशिश करें एक दूसरे से वार्तालाप करते रहें, डाउट को क्लियर करते रहें, वरना ये समय ऐसा है जो बड़ी मात्रा पर आपको थोड़ा परेशान कर सकता है रिलेशनशिप को लेकर के। यहीं पर आप महसूस करोगे कि कोई क्रिएटिव काम जो कि आप अपनी जॉब, अपनी उन चीजों से हट करके करना चाह रहे थे, उसको लेकर के जो आपका जज्बा था, जो आपकी ताकत थी, जो आपका पैशन था, वो अचानक कम हो गया है, वो अचानक गिर गया है। और उस काम के लिए जो शुरुआत आपने जितनी ऊर्जा के साथ करी थी, अब वहां ऊर्जा मात्र 0% आपको नजर आ रही है, 10% नजर आ रही है। बस मन उसको उसके प्रति एक तरह से बहुत ज्यादा उदास हो गया है, या जिस मकसद से आपने वो काम किया था वो मकसद जो है कहीं ना कहीं गुम हो गया है, ऐसा आप महसूस कर सकते हो। अगले पॉइंट पर सूर्य देव हमें यह प्रभाव देंगे कि हमारी जो इमेज है वो पब्लिक में एक अच्छे स्तर पर बनने का प्रयास होगा। पब्लिक किसी एक पॉइंट को लेकर के हमसे जुड़ने का प्रयास करेगी। उदाहरण के तौर पर आप कुछ लोगों की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, किसी एक काम में आपकी जो परफेक्शन है वो थोड़ी ज्यादा हो सकती है, उस काम को लेकर के आपके बॉस, आपके सीनियर, आपके लोग, आपके कलीग्स आपके साथ थोड़ा जुड़ाव कर सकते हैं, और यही चीज आपका एक पहचान बना देगी कि अमुक कार्य अमुक व्यक्ति से ही कराओ। कई बार ऐसा होता है ना कि भाई अगर आपको किसी डॉक्टर के पास जाना है, कोई सर्जन आपको चाहिए, तो वो सर्जन बहुत अच्छा है, उसके अलावा और किसी डॉक्टर के पास मत जाना, ऐसा लोग अक्सर बोलते हैं। यानी वो एक परफेक्शन को एक अमुक व्यक्ति से या उस चीज को करने वाले व्यक्ति से जोड़ते हैं, और उससे ही उसका नाम बन जाता है। तो इसी प्रकार से सूर्य की भी कृपा, आप हमें नहीं पता कि आपके अंदर किस प्रकार का परफेक्शन हो सकता है, कि आप बहुत अच्छा कुछ लिखते हो सकता है बहुत कुछ अच्छा गाते हो, आप कुकिंग बहुत अच्छे करते हो, या आपके अंदर और किसी अदर तरीके की कोई क्वालिटी हो, या आप लोगों की समझा पाने में आपका बहुत अच्छा आपका एक प्रभाव हो, जिसमें आप लोगों की प्रॉब्लम केवल 2 मिनट उसको समझा करके उसकी सॉल्व कर सकते हो। तो यानी कि आप एक चीज महसूस जरूर करोगे अपने अंदर कि मेरे अंदर कोई ऐसी काबिलियत है जिससे
बहुत सारे लोग उस एक चीज को लेकर के मुझसे जुड़ते हैं, और उस पॉइंट को लेकर के अगर आप थोड़ा सा भी उसको इनकम के सोर्स में बदल लिए तो ये अपने आप में आपके लिए अद्भुत काल हो जाएगा। तो ये दुनिया के सामने फेमस होने के लिए अपनी उस छवि को उस रूप में प्रदर्शित करने का एक मौका है। लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आप जो केतु का प्रभाव है वो आपको ये महसूस कराएगा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं। और अपने आप में आप अपनी जो पर्सनैलिटी का जो नेगेटिव पार्ट है, यानी ये एक ऐसा समय है जिसमें आप एक ऑडियंस हो, आप उस ऑडियंस का हिस्सा बन सकते हो। सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, आज के समय में जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जो कहीं ना कहीं आपके कार्य से जुड़े हुए रखते हैं। देखो, आज के समय में ऐसा कोई भी काम नहीं जो इंटरनेट या फिर सोशल या फिर मीडिया से जुड़ा हुआ ना हो। आपको बस केवल ये देखना है कि आप अपने काम को किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से कैसे जोड़ सकते हो जहां से आपको अच्छी मात्रा में आपका काम स्टेबल। आप समझ पा रहे होंगे कि पूरे वीडियो में इनकम पर, काम पर, धन के मामले को लेकर के आज कुछ ज्यादा चर्चा हो रही है। उसका मेन कारण यही है कि सूर्य का जो अधिकतम प्रभाव है वो आपके इनकम, पैसे की स्थिति पर इस समय सर्वाधिक पड़े। तो आप क्या महसूस करोगे कि भाई अब मुझे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहिए। अगर मेरे पास ज्यादा प्रबंध नहीं है चीजों के तो मैं खुद ही से कोई ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपना एक्टिव करूं और वहां पर अपनी जो सर्विस है, जो अपना काम है, ये जो आपकी स्किल है उसको मैं डेवलप करना लेकिन यहीं पर केतु की जो ऊर्जा है ये आपको थोड़ा नेगेटिव करने का प्रयास, जिसमें आप थोड़े ओवर थिंकिंग में भी नजर आओगे और आप इन चीजों में ये महसूस करोगे कि मैं करना चाहता हूं, मैं जुड़ना चाहता हूं इन सभी चीजों को लेकर, लेकिन ओवर थिंकिंग रहेगी। आप, मैं कैसे शुरू करूं, इसके लिए ये इक्विपमेंट चाहिए होगा, वो शुरुआत वो चाहिए होगा, बहुत सारी चीजें खरीदनी होंगी, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे दिमाग में आएंगी जिनके कारण से आप शुरुआत ही नहीं कर पाओगे। ज्यादातर ये चीजें उन लोगों के लिए देखने के लिए मिलेगी जिनकी कुंडली में कहीं ना कहीं केतु की प्रधानता ज्यादा, केतु ज्यादा शक्तिशाली है अपेक्षाकृत सूर्य। कई बार यही सूर्य भगवान आपसे थोड़े से शो ऑफ करवा देंगे और केतु बाद में आपको ये रियलाइज कराएगा कि यहाँ पर ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पर ये ऐसा नहीं करके दिखाना चाहिए था, यहाँ हमने थोड़ा सा ज्यादा चीजों को हाईलाइट करके दिखा दिया। कई बार जब आप ये, तब आपको महसूस होगा जब आप चार लोगों में बात कर रहे हो या किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो, अपनी कोई, आपने थोड़ा बहुत प्रॉफिट किसी चीज में कमाया उसके बारे में, या कोई भी स्ट्रेटजी आप शेयर कर रहे हो या अपनी पर्सनैलिटी को आप दिखाने का प्रयास कर रहे हो, तो वहां पर आपको ये दोनों दोहरे प्रभाव जो है वो, उदाहरण के लिए समझते हैं तो कोई एक व्यक्ति को, एक लड़का जो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ता है, अच्छे खासे फॉलोवर गेन करता है, अच्छे खासे लोग अपने पीछे जोड़ता है, लोग उसके जैसा बनना चाहते हैं, उसके जैसा कामयाब होना चाहते हैं, उसकी तारीफें कर रहे हैं और उसकी उस कामयाबी को दूसरे लोग देख पा रहे हैं, जबकि वो खुद लड़का रात को सोते समय ये दिमाग में कहीं न कहीं दोहरी सोच में फँसा हुआ है कि जो मुझे अच्छा लगता है मैं लोगों के लिए वो कंटेंट बनाऊँ, या जो लोगों को अच्छा लगता है मैं वो कंटेंट, और इस दोहरी सोच के अंदर, वो ओवर थिंकिंग के अंदर फँस करके किसी भी प्रकार के कंटेंट को बना ही नहीं। ये एक उदाहरण के तौर पर मैंने एक एग्जांपल आपको समझाया, ऐसी ही कुछ परिस्थिति आपकी भी बन मतलब तुला राशि के जातकों को अगर प्रैक्टिकली देखें तो प्रैक्टिकली तुला राशि के जातक इस ग्रह योग के कारण से सफल हो सकते हैं। लेकिन आंतरिक उनकी जो भावना कह रही है वो ये कह रही है कि मैं भी सफल नहीं, मुझे भी सफलता मिली नहीं है और जो मुझे मिला है मैं उसको कुछ नहीं समझ। तो आप लोग भी इस चीज को कहीं ना कहीं बताइए कि आपने कोई सक्सेस पाई है लेकिन आपने उसको लोगों के बीच में सेलिब्रेट नहीं, या किसी कम्युनिटी या किसी ग्रुप में रह करके भी आप क्या खुद को अभी तक अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो? अगर हाँ, तो आप भी अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर। तो कुल मिलाकर के हमने यहाँ पर केवल आपकी राशि को डिस्कस नहीं किया, हमने डिस्कस किया आप महसूस क्या करने वाले हो, आपकी मानसिक स्थिति क्या महसूस कर रही है। हमने कहीं ना कहीं उन चीजों को ज्यादा पकड़ने की कोशिश। अब वीडियो के एक सबसे जरूरी पार्ट में आपको बताना चाहता हूँ। देखो, हमने लगभग सूर्य और केतु, जो सूर्य का प्रभाव था उस पर भी डिस्कस किया, और सूर्य और केतु मिलकर के क्या प्रभाव करेंगे उस पर भी डिस्कस किया, सूर्य के दृष्टिगत प्रभाव के बारे में हमने डिस्कस किया। लेकिन अब जो सबसे ज्यादा आवश्यक है, जरूरी है, उसको हमें जानना बहुत आवश्यक है। ये एक कड़वी जानकारी है, एक सच्चाई है जो मैं अब आपको बताना चाहता हूँ। प्रिय जातकों, सूर्य का और राहु केतु का और शनि के मध्य अगर आप देखेंगे तो इस 16 अगस्त के बाद विरोधाभास उत्पन्न हो। अब यहाँ पर दो मुख्यतः लोगों को इसका इफेक्ट ज्यादा देख, पहला तो वे लोग जिनकी कुंडली में कहीं ना कहीं सूर्य केतु अथवा सूर्य राहु का योग है, यानी कि कुंडली में ऑलरेडी पहले से किसी ने आपको पहले से पितृदोष बताया। अगर पितृदोष बताया या कुंडली में पहले से पितृदोष है तो सावधान रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। पैसे के मामले को लेकर के कुछ भी नया रिस्क लेने से पहले आपको एक बार परामर्श लेनी पड़ेगी अपनी कुंडली की, या किसी योग्य से वार्तालाप करके आपको कोई पैसे का डिसीजन लेना चाहिए। जैसे कि आप इनकम कमाने के लिए किसी नए काम में पैसा डाल रहे हो या कोई बड़ा रिस्क ले रहे हो, तो अपनी उस समय पर जब भी ऐसा कोई भी हम काम करें तो हमें उस समय अपनी दशाएं चेक करवानी चाहिए।
चाहिए और उसी के अनुरूप हमें कोई डिसीजन लेना। पहला काम तो ये करना पड़ेगा। दूसरा, किस तरह के रिस्क हो सकते हैं, प्रिय जातकों को सावधान करेंगे। इस दौरान जो कई सारे लोग आपसे मिलेंगे, उसमें से कई सारे लोग फ्रॉड भी हो सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में पहले से सूर्य केतु सूर्य राहु का योग है, अथवा कुंडली में भाग्येश कमजोर है, अथवा कुंडली में सूर्य की स्थिति पाप प्रभावित है, तीनों अवस्थाओं के अंदर, तो सतर्क रहना पड़ेगा। इस समय इनकम स्रोत जितने अच्छे लगेंगे दिखने में, उतने अच्छे होंगे नहीं। वास्तविकता कुछ और हो सकती है। हो सकता है कि लोग आपसे खुद का कोई अर्थ सिद्ध करने के लिए आपको कहें कि भाई ये ज्वाइन कर लो, ऐसे चले जाओ, वैसे कर लो, और आपका वहां पर कुल मिलाकर के लॉस, तो इसकी भी पूरी पूरी संभावना है। तो उसके लिए सतर्कता जरूरी है और जांच पड़ताल जरूरी है। जिस पर व्यक्ति पर भरोसा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, किसी ने आपको बताया, क्या आइडिया दिया है, सब कुछ जांच पड़ताल करके आपको। यहीं पर सूर्य शनि का आपस में षडाष्टक योग बनेगा। सूर्य राहु केतु के अक्ष पर समसप्तक योग बना करके आएंगे और ये ग्रहण योग भी है, अपना में पितृ दोष भी है। तो मोस्टली जातकों को मैंने कहा था जिनकी कुंडली में किसी ने पितृ दोष बताया है, तो सर्वाधिक यही वो समय है जिसमें आप पितृ दोष की निवृत्ति का उपाय या तो खुद से करें, या इसी समय उस पितृ दोष की निवृत्ति का शांति पाठ अथवा पूजा कराना शुरू करें। एक चीज मैं आपको सबको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि कोई भी कुंडली में ग्रह दोष होता है, तो अगर वो ग्रह दोष सूक्ष्म है, तो सूक्ष्मता के लिए उपाय करें, उससे थोड़ी-थोड़ी राहत मिल जाती। लेकिन कई बार जब डॉक्टर भी सलाह देता है कि भाई अब आपके शरीर में कोई गांठ पनप गई है, कोई बड़ा रोग हो गया है, डॉक्टर क्या कहता है कि उसका कैंसर है या कुछ भी है, तो उसका ऑपरेशन होगा या उसका इलाज होगा। तो इसी तरह से कर्मकांड में या ज्योतिष के जो उपाय हैं, वो औषधि मणि मंत्राणाम ग्रह नक्षत्र तारिका भाग्य काले भवेर सिद्धि दुर्भाग्यम निष्फलम। यहाँ पर जो मंत्र जाप हैं या किसी ग्रह दोष की शांति है, उसी की अनिवार्यता बताई गई है। तो यानी कि अगर कोई भारी भरकम ग्रह दोष है कि पितृ दोष बन गया है कुंडली में, और यही वो ग्रह दोष होते हैं जिनके कारण से ग्रह गोचर तो आते हैं, लेकिन हमें पूर्ण फल नहीं मिल पाता, और कहीं ना कहीं बार बार ये प्रश्न करते रहते हैं कि भाई हमारे साथ कब अच्छा होगा, कब बढ़िया होगा, कब अच्छा समय आएगा। इस तरह के प्रश्न मन मन में आते रहते। अब यहाँ पर करना क्या है, प्रिय जातकों, यहाँ हर अमावस्या को आप जो इस महीने की अमावस्या है कि उसमें तो विशेष रूप से आपको अन्नदान करना, यानी कि अपने घर में कोशिश करें आप खुद के अपने घर में बनवाएं भोजन, और पितरों की प्रसन्नता के लिए, पितृ कृपा को ध्यान में रखते हुए उनके आशीर्वाद से वो अन्न आप किसी मंदिर में पुजारी जी को, पंडित जी को भेंट कर दें, दान कर दें, सदक्षिणा, दक्षिणा के साथ। बहुत अच्छा रहेगा। आप कोई वस्त्र उसमें रखें, और बहुत अच्छा रहेगा अगर आप ब्राह्मण देव से पूछ लें उनके कलर का, उनका जो मन पसंद है वैसा कोई वस्त्र आप उनको दान कर दें तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। इसके अलावा जो इस तरह का उपाय नहीं कर सकते, वो जल में थोड़े से काले तिल मिलाएं, दूध मिलाएं, और इस मध्य में 16 अगस्त के बाद में जो अमावस्या पड़ेगी, उस अमावस्या में या 16 अगस्त में जो भी आसपास अमावस्या है, उसी में आप जो है वो दूध में काले तिल मिला करके पीपल के वृक्ष को सींचना प्रारंभ। और इसी के अलावा एक मंत्र पढ़े, ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः। कोशिश करें 16 अगस्त से लेकर के 1 महीने तक डेली एक भी दिन ना छूटे, तांबे के पात्र में जल डाल करके सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य देना प्रारंभ करें। साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें, और ओम गृहणी सूर्याय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन डेली बेसिस पे जाप करना। यहाँ पर एक जब इस तरह का ग्रह संयोग बनता है, तो कई बार हम ये प्रश्न करते हैं कि हमें इसका अनुष्ठान करवाना है, हमें इसकी पूजा करवानी है, उसके लिए कौन सा समय सर्वोत्तम रहेगा। तो पितृपक्ष पितृ पूजा के लिए, पितृदोष की निवृत्ति के लिए होता है, वो सबको पता है। लेकिन जब ये सूर्य राहु केतु के अक्ष पर आते हैं और हमारी कुंडली में पहले से वह दोष बना हुआ था, तो मेरी दृष्टि में उससे बढ़िया समय कुछ नहीं हो सकता। इसलिए बहुत अच्छा रहेगा, किसी योग्य से अगर कुंडली में पितृदोष बताया गया है, तो इस समय अवधि पर यानी 16 अगस्त से लेकर के लगभग 16 सितंबर के मध्य ही अपनी उस पितृदोष की निवृत्ति का आप किसी योग्य से अनुष्ठान या पूजा करवा करके उसकी ग्रह शांति करवा लें। अथवा अगर आप किसी ऐसी परिस्थिति में कि आप किसी विधिवत को नहीं जानते हैं जिससे इस बारे में परामर्श करें, तो इसकी ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध हो सकती है। अगर आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें, और अन्य जानकारी आप नंबर से संपर्क करके ले सकते। तो प्रिय जातकों, हमने यहाँ पर आपको राष्ट्र में उपाय भी बताया, रेमेडी भी बताया, और पितृदोष की निवृत्ति के भी हमने लगभग समस्त उपाय आपको बताने का प्रयास किया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।